सबके भाग्य विधाता भगवान या फिर इंसान के अपने कर्म उसका नसीब तय करते हैं। यहाँ हर कदम पर एक नई चुनौती है। जब हालात हाथ से फिसलने लगे, इंसान चमत्कार की उम्मीद करने लगता है। पिछले 20 दिनों में मेरी लाइफ पूरी तरह बदल गई। ऐसा क्या हुआ वो सिर्फ मैं जानता हूं। जानना चाहते हैं तो मेरे साथ 20 दिन पीछे जाना होगा। भाभी, कल रात बबलू की बर्थडे पार्टी के बाद आदित्य और अर्जुन देर तक वहीं रुके थे क्या? तब से मेरे भाई की रोलेक्स घड़ी गायब है। हाँ? हाँ? जरा उन दोनों से पूछो कि घड़ी उनके पास तो नहीं है। एक सेकंड। अर्जुन, अर्जुन, आदित्य। क्या हुआ माँ? बबलू के घर से कोई घड़ी लाए हो? भला मैं क्यों लाऊंगा माँ? अर्जुन, क्यों मार रही हो माँ? अब चोरी भी करने लगे हो? नहीं ली। तो ये घड़ी यहाँ कैसे आई? मुझे तो पता भी नहीं माँ। आज खाना नहीं दूंगी तुम्हें। अभी तो बस 20 दिन पीछे गए, मानो मेरी जिंदगी उसी दिन से शुरू हुई थी। क्या हुआ? लगता है आज अर्जुन फिर तेरे सपने में आया होगा। ना लो, मैं नाश्ता बनाती हूँ। मैंने अभी जो देखा वो मेरे जीवन का एक काला पन्ना है। अतीत मरते दम तक हमारा पीछा नहीं छोड़ता। अर्जुन एक इमोशन है। मेरी वजह से घर छोड़ के भागा। उसे गए 15 साल हो गए, पर सपने में रोज मेरी जान लेता है। मेरी माँ ने मेरे पैरों में शर्तों की बेड़ियां डाल दी है। शर्त यह है कि दिन भर कहीं भी रहूं, शाम 6 बजे घर आकर उनके साथ वक्त बिताना है। मेरी लाइफ बेरंग, बेस्वाद और बेमतलब हो गई है। बचपन में मेरे कई सपने थे, लेकिन पापा की एक ही ख्वाहिश थी, जिसके आगे मेरे सारे सपने बिखर गए। पापा चाहते थे कि वो मुझे एक दिन पुलिस की वर्दी में देखें, लेकिन मेरे ऑफिसर बनने से 3 महीने पहले एक एक्सीडेंट में उनकी मौत हो गई। काश वो अपना सपना पूरा होते देख पाते। आदित्य, कहिए मामा। ये लो तुम्हारा ज्वाइनिंग लेटर। पेट्रोलिंग कांस्टेबल तेरे पापा का सपना था। कल से ही ड्यूटी ज्वाइन करनी है। थैंक यू मामा। अरे शांति, खुश तो हो ना? हाँ भैया। आदित्य, तूने अपने पापा की इच्छा पूरी की, अब अपने माँ का भी ख्याल रखना। बहुत दुख सहा इसने तेरे लिए। ऑफ कोर्स रखूंगा। आदर्श नगर पर पेट्रोलिंग रिपोर्ट करें जल्दी। काम का पहला दिन नाइट शिफ्ट से शुरू हुआ, जहां मेरी मुलाकात 3 नए लोगों से हुई। आदित्य एंड तावड़े ऑन ड्यूटी, ओवर। क्या तंटा हो गया? दुनिया के सारे मर्द लोग अपनी ब्यूटीज की ड्यूटी बजा रहे हैं। वो चैन से रोमांस कर पाई, इसलिए हम लोग उल्लू की तरह जागे हैं। जिस किसी ने भी नाइट शिफ्ट का आविष्कार किया होगा, उसकी अपनी ही बीवी से बनती नहीं होगी। अपने काम को सिर्फ सुरक्षा देना मत समझो, तुम्हें अपनी इस वर्दी पर गर्व होना चाहिए। हाँ, कसूर तेरा नहीं है, तेरे रगों में पुलिस दौड़ती है ना। हेलो, कौन सा एरिया? काजू पड़ा। 3 नए फूल आए हैं, आप आ रहे हो क्या?
उन्हें वहीं पे रोकना। हाँ सर, खरंच सर, मैं आऊँ सर? ओके सर, हाँ मी लवकर येतो सर। हाँ बाय सर। यहाँ पर एक बढ़िया सा पैलेस है, उसके अंदर एक आर्ट गैलरी है, वहाँ पर 3 इंपोर्टेड पेंटिंग्स पहुंची है। इन्फॉर्मेशन है कि वहाँ पर एक गैंग एक्टिव है, तो वहाँ पर जाकर मुझे सुरक्षा देनी है। मैं अभी जाता हूँ और अभी आता हूँ तुरंत। ओके मैं भी साथ आता हूँ ना। अरे दादा, वहाँ पे सिर्फ मेरे को बुलाया दादा, अब तुम वहाँ साथ चलोगे तो यहाँ ड्यूटी को निभाएगा मेरा ससुर। 5 मिनट से ज्यादा का टाइम नहीं लूंगा। अगर कोई लफड़ा शफड़ा होता है ना तो सीधे मेरे को कॉल कर देना। ओके 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 बाय। इडियट, माइलेज क्वार्टर से भी कम हो गया। हेलो ब्रदर। मुझसे कह रहा हाँ तुमसे। इधर दारू की दुकान किधर? क्यों पूछ रहे? टंकी खाली है। लगता है ज्यादा ही चढ़ी हुई है। हेलो भाई, टंकी खाली है तो पेट्रोल पंप जाना चाहिए, वाइन शॉप पर नहीं। पेट्रोल घासलेट नहीं चाहिए। मेरी ये राम प्यारी और मैं 90 ml के बाद ही स्टार्ट होते हैं। मैं और मेरी ये बाइक दोनों मैन्युफैक्चरिंग कजन्स हैं। अगर मैंने फुल पिया तो ये हाफ तो पिएगी ही ना, वरना झगड़ा चालू। कोरोना टाइम चल रहा है, टाइम वेस्ट मत करो। दारू की दुकान का जुगाड़ बताओ। क्या नमूना है। ठीक है राइट में जा, वहाँ पे मिल जाएगा। अच्छी बात है, थैंक यू। वहाँ बाइक का ध्यान रखना, फिल्में सच नहीं होती है। तेरे को देख के समझ आ गया, वहाँ दबंग और सिंघम पर असल में वॉचमैन ही है, तो वॉचमैन गिरी कर। ऐसा सैंपल मिलना था। तुम यहीं खड़े रह जाओगे और ठेके वाला देश बेच के निकल जाएगा। पता है, मुझे डबल रेट में खरीदना पड़ा। पी पी। अरे ये तो स्टार्ट हो गई। टेंशन मत लो, एक बार इसे चढ़ गई ना तो 100 किलोमीटर के बाद ही रुकेगी। है गजब की कैपेसिटी है इसकी। नई कारें वाटर से चलने वाली है, लेकिन ये तो क्वार्टर से ही चलती है। आई एम कांताराव, क्वार्टर कांताराव। क्वार्टर मेरा सरनेम है। मेरी वजह से ही तुम लोगों को टाइम पे पगार मिलती है। दारू के टैक्स से घर चलता है तुम्हारा। ओके, एक अद्धा मैं पी लूं, तू क्वार्टर पी ले। क्वार्टर से भाई जी, बहुत भूख लगी है भाई जी। इतने से क्या होगा भाई जी? मेरे घर में 5 लोग हैं। अरे इतने ही पैसे हैं मेरे पास। नहीं है तो कोई बात नहीं, जुगाड़ तो कर सकती हो ना। कैसे? वर्दी कब काम आएगी आपकी? अरे ये गलत होगा। मुसीबत के वक्त भाई जी गलत भी सही होता है, कुछ करो ना प्लीज। ठीक है, तू इमोशनल अत्याचार मत कर, मैं कुछ सोचता हूँ। आजा बच्चों। अरे ये तो लड़की है, बेकार में से रोका। ये पक्का रंबा या मेनका की कोई कजिन रही होगी। क्या कयामत है। लानत है मुझ पर, इससे रिश्वत लूंगा मैं। हेलो, लिफ्ट चाहिए क्या? तो स्कूटर क्यों रोका? वसूली चालू है क्या? इसीलिए नाइट ड्यूटी करते हो क्या, ताकि एक्स्ट्रा इनकम हो जाए? अक्ल नहीं है, पागल हो क्या? तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज देखते ही समझ गई थी कि तुम लुटेरे हो। एक्टिंग की दुकान। कहाँ जा रही हो? पेपर्स दिखाओ। पीयूसी कहाँ है? स्कूटर से जहर फैला रही हो? हाँ, तुम जैसे लोगों की वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। चलो फाइन निकालो। तुम्हें फाइन क्यों दूं मैं? तुम ट्रैफिक हवलदार हो क्या? तुम्हारी वर्दी से डरकर तुम्हें फाइन दे दूंगी, ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ मैं। रोज जानती हूँ सारे। नॉर्मल पुलिस वाले हो तुम। गाड़ियाँ रोककर उनसे रिश्वत मांगने का कोई हक नहीं है तुम्हें। पूरे सोशल मीडिया पर तुम्हारी फोटो डालकर फेमस बना दूंगी, तब पता चलेगा। अरे वैसे तो वसूली करने का कोई शौक नहीं है मुझे। वो तो बच्चे को भूख लगी थी, पैसे नहीं थे, उसकी हेल्प करने के लिए तुम्हारी गाड़ी रोकी, पर बैड लक, गलती से तुम टपक पड़ी। ओह ये बात हाँ। है। बच्चा कहाँ है? वहाँ बैठा है ना। मुझे फंसा के खुद फुर हो गया। अभी तो यही था। तुम्हारी बातें सुनकर डर गया होगा।
ते भी शहद की तरह मीठा है। दिल में दर्द देकर चली गई। दिल का इलाज है मेरे पास। सिसड्डी देवदासों का बेस्ट फ्रेंड है ये। सच में? हाँ ट्राई कर। ये इनसाइड तो दर्द आउटसाइड। गटक ले गटक ले। तुम भी पियो। ये सिर्फ एक घूंट ही लेना। अब दो ला। ये पेन किसका है? मेरे पास कैसे आया? ए दादा, यहाँ पर एक सेठ के घर पे बड़ी चोरी हो गई है। चलो। चोरी हो गई? हाँ। कितने पैसे गए? 50 लाख कैश सर। एक गोल्ड के डील में एडवांस मिला था। किसी के ऊपर शक है आपको? नहीं सर। ठीक है, मैं कार्रवाई करूंगा, आप निश्चिंत रहिए। ओके सर। अरशद सर, पिछले साल इसी तरह औरंगाबाद में एक चोरी हुई थी, उसकी इन्फॉर्मेशन निकालो। ओके सर। सर क्या हुआ? पेट्रोलिंग ड्यूटी पर तुम ही लोग थे? हाँ सर। तो पूरी रात से तुम दोनों के वॉकी टॉकी बंद क्यों आ रहे हैं? ड्यूटी छोड़ के तुम दोनों कहाँ चले गए थे? सर हम ड्यूटी पर ही थे सर। ड्यूटी की स्मेल आ रही है मुझे। अब ऑफिस में मिलना। अकल नहीं है क्या? यहाँ पहले से फाइल का ढेर लगा हुआ है, अब एक और नया केस। सर वो मजबूरी में पीना पड़ा था सर। रात में टिफिन खाते समय पानी खत्म हो गया था, तो हमने किसी दोस्त से पानी मंगवाया। सुबह जब हैंगओवर उतरा तब पता लगा कि वाटर में क्वार्टर मिक्स था। इतनी बचकानी कहानियां बच्चों वाली मैगजीन में भी आजकल पढ़ने को नहीं मिलती। लापरवाही की भी हद होती है। दोबारा ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। चलो जाओ। मेरी दादी हमेशा कहती थी, लड़की ना बोले तो हाँ मत समझो, उधार के पैसे जुए में मत उड़ाओ, कोई फ्री की दारू पिलाए तो हाथ मत लगाओ। आज तुम्हारी बात समझ में आ गई आजी। दादी ने ड्यूटी करने के बारे में नहीं बताया था क्या? स्वर्ग में तुम्हारी दादी को बताया होगा शायद। हाँ? ड्यूटी के पहले ही दिन सब गड़बड़ हो गई। हर बार कभी चोर कभी झूठा साबित किया है मुझे। तेरे साथ अब नहीं रह सकता मैं। चला जाऊंगा यहाँ से। जा रहा हूँ मैं। मुन्ना, सालों के संघर्ष के बाद गांधी जी ने देश को आजादी दिलाई और राष्ट्रपिता कहलाए, और एक दिन उन्हें मारकर नाथूराम गोडसे 2 मिनट में मशहूर हो गया। अब अच्छा या बुरा, ये सिर्फ 2 ही शब्द हैं और कुछ नहीं। समझ गए? सोचो, इस देश में लोग गांधी और गोडसे दोनों को पहचानते हैं। सो मेरा मतलब नाम कमाने से है। मैं शहर से बाहर जा रहा हूं, 2 दिन में लौट आऊंगा। मेरे आने तक अपना ख्याल रखना। ठीक है भैया। ए गंगा भाई, 2 दिन शहर से मैं बाहर रहूंगा। ओके भाई। मेरा भाई कब क्या कर जाए वो खुद भी नहीं जानता। इन 2 दिनों में मुझे 1% भी शक हुआ कि उसे किसी तरह का नुकसान पहुंचा तो 100% तुझे मार दूंगा। जैसे हमारी आंखों की हिफाजत पलकें करती है, वैसी हिफाजत मेरे भाई की करना। ठीक है भाई। भाई, एक खुशखबरी है जिसका सालों से हम इंतजार कर रहे थे। वो दिन आज आ गया।
वो रंजीत शहर में नहीं है, यह बात है। ई बखत हमरे लिए इससे अच्छा खबर नहीं हो सकता। हाँ भाई, वो अपने भाई को 2 दिन के लिए अकेला छोड़ के शहर के बाहर जा रहा है। हमरे भाई को मार के जो दर्द उसने हमको दिया है, वही दर्द उसे सूद समेत लौटाऊंगा। किसी को ढूंढ, कोई ऐसा जो उसको तड़पा तड़पा के मारे। सिर्फ स्टाइल ही मारता है या आदमी को भी मारता है? जितना स्टाइलिश मेरा ये लुक है ना, मर्डर भी उतना ही स्टाइलिश करूंगा। कौन, कब, कहाँ, टारगेट का नाम। रणजीत के भाई मुन्ना को ऑन द स्पॉट मारना है, वो भी रात के ठीक 2 बजे। जब यहाँ मुन्ना के सीने में गोली उतरे, वहाँ रंजीत की आंखों में खून के आंसू बहने चाहिए। एक बात याद रखना, प्लान में छोटी सी भी चूक हुई तो अगले सुबह ना तू जिंदा मिलेगा ना हम मिलेंगे। मैं काम होते ही फोन करूंगा आपको। सर, रिपोर्टिंग टू जोनल ऑफिस। एज फॉर ऑर्डर्स, हम लोग रंजीत के घर पे नाइट पेट्रोलिंग कर रहे हैं सर। प्लीज हेल्प मी। मुझसे ज्यादा नाइट ड्यूटी तो तुम करती हो। जब भी मिलती हो अपने फॉलोअर्स के साथ ही मिलती हो। आखिर क्या सीन है तुम्हारा? इतनी सारी भीड़, 1 2 3 4, वाह 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 वाह, शरीफ घर के लगते हैं। छोरी को हमारे हवाले करो, इसके सामने तू अपनी हीरोगिरी मत दिखा, समझा ना? चल इधर भेज। इसे इम्प्रेस करने के लिए मुझे डायलॉग मारना पड़ेगा या फिर तुम लोगों से फाइट करनी पड़ेगी, ऐसा लगता है तुम लोगों को? क्या है, ये तो मुझसे पहले से ही इम्प्रेस्ड है। ये सिर्फ एक छोटा सा ट्रेलर था, अब यहीं रुको, पूरी फिल्म दिखाता हूं। चल निकल यहाँ से, जल्दी चल। सॉरी। अगर कोई आपकी मदद करे तो थैंक्स कहते हैं, सॉरी नहीं। इस हेल्प के लिए सॉरी नहीं कहा मैंने तुमसे, समझने में गलती की इसलिए कहा। देखो, किसी को भी बिना समझे बिना जाने लाइफ में जज नहीं करना चाहिए। सॉरी कहा ना। ठीक है, घर जाओ। क्या हुआ, अभी भी डाउट है? ओह, मैं सचमुच असली पुलिस हूँ। ये रहा मेरा आईडी कार्ड। न डाउट है न डर। लड़की हूँ पर अकेले 10 का धूल चढ़ा सकती हूँ। अगर डायलॉग मारना ही था तो उन गुंडों के सामने मार देती। चले? तुम रोज इस रास्ते से आती हो? टाइम खराब हो या मवाली पीछे पड़े हो तभी आती हूँ बस। जब देखो तुम मुझे पीटी उषा की तरह भागती नजर आती हो। इन गुंडों का चक्कर क्या है? हम सबकी लाइफ भी तो एक रेस की तरह ही है ना। अच्छा करने जाओ तो बुरे लोग नाराज हो जाते हैं। बचपन से ही मैं बहुत रिस्पॉन्सिबल रही हूँ। किसी को मुश्किल में देखती हूँ तो उसके लिए लड़ने निकल पड़ती हूँ। जब भी किसी की मदद करने जाती हूँ तो गुंडे पीछे पड़ जाते हैं और मैं प्रॉब्लम में पड़ जाती हूँ। यही है मेरी जिंदगी। जर्नलिस्ट बनना मेरा सपना था। पापा के कहने पर एक फर्म में सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जॉब पकड़ ली। पापा की इच्छा, मेरे सपने, दोनों को बैलेंस कर रही हूँ। हम दोनों के बीच एक कॉमन पॉइंट है। वो क्या है? पापा। लाइफ बड़ी मुश्किल से एक मौका देती है, हमारे दिल की कभी नहीं सुनती। उसे जो करवाना होता है उसी रास्ते पर धकेलती है, पर उसकी एक वजह होती है। अपने पापा का सपना पूरा करने के लिए मैंने पुलिस फोर्स ज्वाइन कर ली। यही किस्मत है। इंटरेस्टिंग। वैसे तुम इतने भी बुरे नहीं हो। सिर्फ मैं नहीं, दुनिया में कई अच्छे मर्द हैं, पर लड़कियों को ये बात समझने में थोड़ा टाइम लगता है। मेरे पास टाइम तो बहुत है, पर अच्छे लड़के दिखने भी तो चाहिए ना। हाय। ए हंसिका, गुड बॉय हूँ, आईडी कार्ड पर लिखा हुआ है। We will be right back. Keep watching Z Cinema H. गर्लफ्रेंड आ रही है, सबको बोल दे कि गेस्ट रूम में चले जाएं। भाई को अगर पता चला कि हम वहाँ हैं तो वहाँ आके कब्र खोद देंगे। चले जा वरना मैं तेरी कब्र खोद दूंगा। इन दोनों को सिक्योरिटी के लिए छोड़ दे बस। चल निकल। ओके भैया। ए चलो रे। अरे अंकल। आप हैं? जान ही निकल गई थी। क्या बात है अंकल?
ये रंजीत का एरिया है। यहाँ ड्यूटी लगती है तो मेरा बीपी बढ़ जाता है। ईश्वर से पूछता हूँ कि पुलिस में नौकरी क्यों लगवाई मेरी। डरने वाली कौन सी बात है? मुझे इंसानों से तो कभी डर नहीं लगा है, लेकिन ये इंसान नहीं है, राक्षस है। पता है, 3 महीने पहले मेरी आंखों के सामने मेरा साथी श्रीनिवास कार चेक करने के लिए उसने उन्हें रोका। कार रोकी तो मुन्ना ने उस पर ही कार चढ़ा दी। बेचारा श्रीनिवास अच्छा आदमी था।
इतनी तोड़फोड़ कैसे हुई? किसने किया है? मेरी डायरी कहाँ चली गई? माँ, हाँ, क्या हुआ? कोई मेरे कमरे में आया था क्या? या तो तुम जाते हो या तो मैं, और कौन जाएगा? क्यों पूछ रहे हो? कुछ हुआ है क्या? नहीं, कुछ नहीं माँ। यहीं तो रखी थी मैंने। डायरी कौन ले जाएगा? ये क्या है? लिफाफे पर मेरा नाम है, मेरा पता है। तो ये सब इसका काम है। बहुत मजा आया। अरे, मुझे कुछ जरूरी काम आ गया था। हाय, आज यहाँ कैसे? तुमसे मिलने आ गया। मुझसे मिलने? किस लिए? उस दिन तुमने कहा था ना बाहर चलेंगे, आज चले? ओह, अब याद आया। ऑफिस के सारे काम, टेंशन्स, प्रॉब्लम्स, केसेस, उन सब का क्या होगा? बाप रे, मेरी बातें मुझे ही सुना रही है। एक्चुअली लाइफ में हर चीज करने का एक टाइम होता है। आज एंजॉय करने का टाइम है। किसी फिलोसोफर ने ऐसा कहा? हाँ बिल्कुल, आदित्य नाम है उसका। सॉरी, पर वो वन टाइम ऑफर था तुम्हारे लिए। क्या मतलब? हाँ, अक्ल लगाओ। पिछली बार मैंने रिक्वेस्ट की थी तो तुम बिजी थे। यहाँ सैकड़ों लड़के हैं जो मेरे ऑफर पाने के लिए तरसते रहते हैं। क्या लगता है तुम्हारी हाँ के लिए वेट करूंगी? अगर तुम किसी भी लड़के के साथ जा सकती थी तो मुझे क्यों फोन किया? इसलिए कि इन लड़कों में कोई आदित्य नहीं है। हाँ। क्या मतलब? किसी टेंशन में हो क्या तुम आदित्य? पुलिस की नौकरी का मतलब ही टेंशन है। रिलैक्स रहो, ये सब चलता रहेगा। कूल डाउन और अपनी सारी टेंशन को भेजो पेंशन लेने। इलाज मिल गया। किसका इलाज? अरे अब दिमाग को टेंशन फ्री करने का इलाज मिल गया है। क्या करोगे? करना तो तुम्हें पड़ेगा। मुझे करना पड़ेगा? और क्या? चुम्मा। You mean kiss? हाँ वही किस। मैंने डिस्कवरी चैनल में देखा था। किसिंग के बहुत फायदे हैं। हाथों में सनसनी, रगों में झंझनाहट और शरीर और दिमाग दोनों खुश। साइंस ने प्रूव किया है कम से कम 2 मिनट तक किस को जारी रखना पड़ता है और उसके बाद हमारा माइंड एकदम फ्रेश हो जाता है। मतलब 0 प्रेशर, 0 टेंशन। डिस्कवरी पर देखा? एक्चुअली एक बुक में भी पढ़ा था। सच में? तो तुमने जिस बुक में पढ़ा था ना, उसी से किस ले लो। कोई चुम्मा वुम्मा नहीं मिलेगा, ना किस मिलेगा और ना ही मिस मिलेगी। पढ़ाया किस वाला। सर, गाड़ी पंक्चर हो गई है। स्टेशन में इन्फॉर्म कर दिया है, मैकेनिक भेज रहे हैं। We will be right back. Keep watching. सर, क्या खबर है? पूरी कोशिश कर रहे हैं सर। किस्मत ने चाहा तो शायद 24 घंटे में उन्हें होश आ जाएगा सर। मेरे सब्र का बांध न टूटने पाए डॉक्टर। मेरी आवाज से तुम्हें मेरे बढ़ते बीपी का अंदाजा हो गया होगा। 24 घंटे में अगर होश नहीं आया तो उसके बाद मैं तुम्हें हमेशा की नींद सुला दूंगा। मुन्ना, तेरी नींद खराब करने वाले को मैंने कभी जिंदा नहीं रहने दिया। काश तेरी जगह मैं मर गया होता तो बेहतर होता। तुझे मारने वाले को तो मैं ऐसी मौत दूंगा कि देखने वाले की रूह कांपेगी। महाकाल बन के मैं उसे जिंदा निकल जाऊंगा। 3 सस्पेक्ट्स आइडेंटिफाई किए सर। इसी फुटेज में देखिए सर, सेठ के कॉलोनी से एंट्रेंस है। रात को 12 बजे बाइक से आया, फिर वही आदमी रात को 1:30 बजे फिर आता है और लौटते समय एक बैग के साथ भागते हुए निकल गया। थाम, आगे बताओ। सर,
उसके जाने के बाद रात को 2 बजे 2 अनजान लोग वहाँ पे आ गए सर। रात के 3 बजे बाइक को वहीं पर छोड़ के भाग गए सर। चोरी की सूचना सेठ ने सुबह 6 बजे दी। उसी एरिया में 2 पेट्रोलिंग कांस्टेबल्स वहाँ पे वॉकी टॉकी बंद करके सो गए थे। क्या सिंसियरिटी है। पुलिस स्टेशन से एसआई वहाँ 6:30 को पहुँच गए। गुड। काय नाम है? बाल गंगाधर तिलक सर। यहाँ 3rd वर्ल्ड वॉर भी हो जाए इस देश को फर्क नहीं पड़ेगा। इतना जोश किस लिए भाई? मुझे लगा तारीफ करेंगे सर। मुझसे इतनी उम्मीद मत करना। पहले तारीफ के लायक बनो, 2-4 क्रिमिनल्स पकड़ के दिखाओ। जिसको फ्रीज किया है उसे जूम करो। ओके सर। जूम करो जूम करो जूम करो जूम करो। स्टॉप। याला कुठेतरी बघितलंय। कहां 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 कहां। यस, अपने पुलिस स्टेशन के वांटेड बोर्ड पर देखा है। एक सेकंड। यस, परफेक्ट। सर, अपने पुलिस स्टेशन के वांटेड बोर्ड पर एक ब्लू टी-शर्ट वाला आदमी है। हाँ है सर। उसके केस के सारे डिटेल्स मुझे मैसेज करो। हमारे हीरो का घर। हेलो राजू जी, सेठ के घर से जो 50 लाख लूटे कहाँ रखे हैं? कौन से 50 लाख और कौन हो तुम? मुझे जानने की जरूरत नहीं। सवाल का जवाब देना तेरा काम है, पुलिस का नहीं। सर, मैं चोरी क्यों करूंगा सर? मुझे चोरी करने की कोई जरूरत नहीं है सर। अच्छे एक्टर हो तुम। रात के 1 बजे के करीब सेठ के कॉलोनी में बैग के साथ ये तुम ही थे ना? सर वो बैग मेरा ही है। वो बैग यहाँ पे रखा हुआ है सर, देखिए। वो बैग मैं अपने साथ ले गया था। दरअसल उस रात को सर प्रिया, मैं तुम्हारे घर के सामने खड़ा हूं प्रिया। मैंने कहा था ना कि पैसों की फिक्र मत करना तुम। हमारे घर वाले कभी नहीं मानेंगे। तुम जल्दी से बाहर आ जाओ। ए प्रिया, कहाँ जा रही हो? समाज में नाक कटवा के रहोगी तुम। अंदर चलो। चलो प्रिया। तू वही रुक। उसके पापा के डर से मैं भाग गया था सर। उस चोरी से मेरा कोई वास्ता नहीं है सर। तो फिर वांटेड लिस्ट में तुम्हारा नाम कैसे आया? सर, प्रिया को किडनैप करने की उसके बाप ने झूठी रिपोर्ट लिखवाई थी सर। आप चाहे तो चेक कर लीजिए। 1 मिनट सर। हाँ सर, उसने किडनैपिंग की कोशिश की, यही रिपोर्ट में लिखा है सर। ओके मिस्टर राजू। जी सर। हमारी गलती थी, आपको हमने डिस्टर्ब किया। कोई बात नहीं सर। सॉरी तो नहीं कहूंगा, इट्स माई ड्यूटी। मतलब चोरी करने वाले वही 2 लोग हैं। कहां मिलेंगे वो? हेलो। पिछले हफ्ते इस शहर में एक सेठ के घर चोरी हुई। चोरी किसने की मैं जानता हूँ। तुम कौन हो? मैं कौन हूँ वो इम्पोर्टेंट नहीं, चोरी से जुड़े सारे सबूत है मेरे पास। तो ये मुझे क्यों बता रहे? पुलिस स्टेशन में फोन करो। मुझसे आके मिलो, वजह पता लग जाएगी। कहाँ मिलना होगा? 7 बजे एक कॉल आएगा, उठा लेना। एड्रेस मिलने के बाद फोन कट हो जाएगा। ओके। हेलो, मैं तुम्हारी बताई जगह आ गया हूँ। ठीक है, सीधे चलते
ए, कौन है तू? बैग कहाँ छिपाया है? जल्दी बोल। कौन सा बैग है? छोड़ो। चल बोल। क्या कर रहे हो? क्या चाहिए तुम्हें?